अभी अभी धर्मेंद्र की गांव से एक वीडियो सामने आई है। कहा जा रहा है कि अब धर्मेंद्र गांव में ही रहेंगे। गांव में वो खुद अपना खाना पीना बना रहे हैं। वीडियो पर तमाम रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। कोई कह रहा है क्या किसिंग सीन की सजा खुद को देने के लिए गांव में ऐसी जिंदगी जीने चले गए, या फिर हेमा जी से नाराज होकर अपना मुंह छुपाकर गाँव चले गए। वायरल वीडियो में धर्मेंद्र के हाथ में थाली में मेथी दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र वीडियो में बोल रहे हैं, हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमारा धर्मेंद्र क्या कर रहा है ये सब, तो मैं गाँव में हूँ और ये मेथी है जो धोकर सुखाकर पराठे बनेंगे, फिर मक्खन के साथ खाऊंगा। यही गांव की ताकत है और सुकून है जो मुझे बड़े बड़े शहरों से खींच ले आती है। धर्मेंद्र ने कहा, ये सब चीजें आप तक शेयर करने का मन करता है, लेकिन सोचता हूँ कि आप लोग ना जाने क्या सोचेंगे कि इतना सब होते हुए धर्मेंद्र ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। आपको बता दें, सब कुछ है लेकिन ये सुकून सिर्फ गाँव में ही मिलता है। धर्मेंद्र को शुरू से ही अपने गाँव की मिट्टी से प्यार है। वो जब भी फ्री होते हैं गाँव में अपने फार्म हाउस में खेती बाड़ी करते हैं। फिल्म गदर 2 रिलीज होने से पहले सनी पाजी का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें सनी पाजी ने कहा कि उनके पिता इंडस्ट्री में उनका मुंह नहीं देखना चाहते थे। जी हाँ, धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि सनी एक्टर बने, लेकिन पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सनी ने एक्टिंग में करियर बनाया और कहीं ना कहीं पिता की तरह मेगा स्टार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। 40 साल से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। सनी देओल का कहना है कि सफलता हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करती है। उनके पिता ने उन्हें एक्टर बनने के लिए नहीं कहा था। अब आगे की परंपरा को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब वो अपने बच्चों को भी एक्टर बनाने के बारे में बताते हैं। सनी ने आगे कहा कि उनके पिता बहुत बड़े आइकन हैं और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वो उनकी तरह नहीं बन पाए, लेकिन वो कुछ हद तक अपने पिता की जैसे हैं। सनी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हर फैमिली में ऐसा ही होता होगा। हर परिवार में बच्चे अपने पिता का ही पेशा अपनाते हैं। अगर मेरे पिता एक्टर नहीं होते तो मैं भी अपने पिता का वही पेशा करता जो मेरे पिता कर रहे होते। आप बताइए, ऐसी कौन सी फैमिली है जो ऐसा ही करती है? वो कौन सा पिता है जो अपने बेटे के लिए नहीं करना चाहता होगा? इसमें गलत ही क्या है? ये सब सोच वो लोग फैलाते हैं जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं और फेल हो चुके हैं। सनी पाजी ने अपनी लाइफ के 40 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, ये सोचकर कि उन्हें हर कदम पर किसी न किसी जहर जैसे सवाल का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी सनी पाजी से उनकी फैमिली से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिससे सनी पाजी की हालत खराब होने लगती है, और ठीक वैसा ही हाल होता है जो इस वक्त हुआ। हालांकि गुस्सा कंट्रोल करके वो सवाल भी देते हैं, लेकिन आज गदर 2 का प्रमोशन करने गए सनी पाजी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। उनसे उनकी फैमिली से जुड़े कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिससे सनी पाजी फ्रस्ट्रेट हो गए और उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि पसीना छूटने लगा। कुछ देर के लिए सनी पाजी साइलेंट हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में 4 दशक से काम कर रहे सनी पाजी से भाई भतीजेवाद का सामना करना पड़ा, जिस पर आज खुलकर बरसे सनी पाजी। सनी ने कहा, हर परिवार में बच्चे अपने पिता का ही पेशा अपनाते हैं। आप बताइए, ऐसी कौन सी फैमिली है जो ऐसा नहीं करती है? वो कौन सा पिता है जो अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं करना चाहता होगा? इसमें गलती क्या है? ये सब सोच वो लोग फैलाते हैं जो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड और फेल हो चुके हैं। जहां पूरे देश में 88 साल की धर्मेंद्र की चर्चाएं हो रही हैं, हर कोई यही पूछ रहा है कि धर्म जी, आपने 88 साल की उम्र में किसिंग सीन करके देश भर में खास रिकॉर्ड पेश किया है। हर तरफ धर्म जी की खबर से अफरा तफरी मची है, तो सिर्फ हेमा मालिनी ही इस खबर से अनजान है। उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि धर्मेंद्र की कौन सी पिक्चर है, क्या सीन है और क्या क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि हेमा धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती है, फोन पर भी एक दूसरे का हाल चाल नहीं जानते। दरअसल अभी हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की किसिंग सीन पर रिएक्शन सामने आए। हेमा ने कहा कि मैंने अभी तक वो सीन नहीं देखा और हंसकर कहने लगी, धर्म जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हर समय कैमरे के सामने रहना पसंद करते हैं। वो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं। दर्शकों का उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। यकीनन उनकी ये फिल्म हिट जाएगी। अब इस बयान के सामने आने के बाद ही हेमा के फैंस पूछ रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, या फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो जलन के लिए हेमा को ऐसा रिएक्शन देना पड़ रहा है? धर्मेंद्र की किसिंग सीन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन लगता है हेमा मालिनी देश के बाहर रहती हैं, जिन्हें धर्मेंद्र के किसिंग सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तरह से उन्होंने धर्मेंद्र की और उनकी फिल्म की, उनकी एक्टिंग की धज्जियां उड़ा दी, बदनामी करके रख दी। अब भला अपने ही पति का काम कौन नहीं जानता होगा, लेकिन हेमा मालिनी एक ऐसी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि उनके धर्मेंद्र क्या कर रहे हैं। जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि उन्हें धर्मेंद्र की किसिंग सीन से कोई आपत्ति नहीं, तो हेमा ने कहा, कौन सीन? सच बताएं तो मैंने अभी तक नहीं देखा। अब उसके बाद तो लोग अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं, मुंह खोल लेते हैं, जैसे हेमा मालिनी ने ना जाने कौन सा आतंक कर दिया हो सकता है हेमा मालिनी के पास धर्मेंद्र के सीन का कोई जवाब ना हो, इसलिए उन्होंने बात को खत्म करने के लिए बोल दिया कि मैंने सीन नहीं देखा, या फिर वो अपने पति धर्मेंद्र को शबाना की बाहों में देखकर जलन महसूस कर रही होंगी, इसलिए उन्होंने सीन देखना ठीक नहीं समझा।
75 की उम्र में हेमा मालिनी को वो सबक मिला जो शायद किसी को नहीं मिला होगा। ये उम्र का ही असर है जो हेमा मालिनी अपने पति के किसिंग सीन को इग्नोर करके पहली बार खूबसूरत जवाब देती दिखाई दी। अब आप ही बताइए, क्या हेमा मालिनी ने अब तक धर्मेंद्र का किसिंग सीन नहीं देखा होगा? जो सीन इस वक्त हर तरफ जंगल की आग की तरह फैला हुआ है, वो हेमा मालिनी तक नहीं पहुंचा हो, ऐसा कैसे हो सकता? क्या हेमा मालिनी बॉलीवुड से बिल्कुल गायब होकर राजनीति में मगन हो गई हैं या जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? इस वक्त हेमा मालिनी से मुलाकात संसद में ही होती है। संसद के बाहर हेमा मालिनी मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र की बेइज्जती करके रख दी। उन्होंने कहा, मैंने धर्मेंद्र का कोई सीन नहीं देखा। धर्मेंद्र ने जो भी किया होगा अपनी खुशी से किया होगा और वो तो हमेशा से ही कैमरे के सामने रहना चाहते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन सा सीन है? संसद के बाहर हेमा मालिनी अपने पति के बारे में ऐसा वैसा बोलती रही और वीडियो आते ही फैंस तमाम सवाल पूछने लगे। क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र से नाराज हैं, जो उनकी फिल्म क्या सीन भी नहीं देखती हैं? बीजेपी सांसद हेमा मालिनी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में नजर आई, जिनकी बहुत ही प्यारी फोटोज ने दिल खुश कर दिया, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद रमा देवी से बात करती नजर आई हेमा मालिनी। हेमा मालिनी 2014 से मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। हाल ही में यमुना में पानी का लेवल बढ़ने से उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा में भी बाढ़ की स्थिति बन गई और घरों में पानी आ गया, जिसका मुद्दा उन्होंने उठाया। हेमा मालिनी ने यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चिंता जताते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और उनसे नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की अपील भी की। इस मौके पर साड़ी पहने हेमा मालिनी के हाथों में पेपर्स और एक हाथ में बैग काफी प्यारा लग रहा था। हेमा मालिनी का एटीट्यूड काफी खूबसूरत लग रहा था। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उन्होंने हेमा मालिनी के लिए क्या क्या किया। पूरी जिंदगी ताने सुने लेकिन हेमा मालिनी को अपना बना कर रहे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने अपने 4 बच्चे और बीवी की परवाह भी नहीं की थी, तो एक तरह से हेमा मालिनी उनके लिए किसी कीमती हीरे से कम नहीं है और इस कीमती हीरे की जगह वो किसी और को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ, शबाना आजमी की बात करना। जब से धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना को लिप किस किया, तब से ऐसी बातें की जा रही है कि शबाना धर्मेंद्र को अपने प्यार में फंसा रही हैं। हेमा के मांग का सिंदूर छीन लेंगी और शबाना अपनी मांग में सजा लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हेमा चुपचाप देखती रहेंगी? वो ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। भले ही प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी हो, लेकिन ये हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी अपने और धर्मेंद्र के बीच किसी तीसरी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी।